हमने लेक्चर नंबर 16 को डिस्कस करना है। देखते जाइए, लेक्चर नंबर 16 में पहले पार्ट को उठा लेते हैं। तो देखिए, जब भी एब्सोल्यूट हो तो आपने इस तरह करना है कि इक्वेशन को एक मरतबा +5 लिख दोगे, फिर इस तरह लकीर खींचो और फिर इस तरह लिख दो x² + 1 = -5। अब ये +1 उधर शिफ्ट कर दोगे तो ये -1 बनेगा, यानी 5 - 1। इधर भी आ जाओ, ये तो -5 - 1 ये उधर शिफ्ट हुआ तो x² = 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, 4 बनेगा। इधर एक आ जाएगा -6। तो दोनों अतराफ का स्क्वायर रूट लो, एक साइड पे भी और दूसरे साइड पे भी। तो इधर से x की वैल्यू 1 ± 2 आ जाएगी, ये आपकी वैल्यू आ गई। अगर आप इस वैल्यू को देख के, स्क्वायर रूट तो कैंसिल होगा, 6 × -1 लिखोगे, अंडर द रूट डाल दोगे, 6 का अलग अंडर रूट, -1 का अलग, x = 6 अंडर द रूट, ये आयोटा आ जाएगी। इस वाले हिस्से को हम नहीं मानते क्योंकि हमें रियल सोल्यूशन चाहिए। तो आपका सोल्यूशन आपका आ जाएगा ±2। ये आपका क्या आएगा, रिक्वायर्ड, और दूसरा इसका सोल्यूशन नहीं बन सकता। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 2 की तरफ जाते हैं। तो पार्ट नंबर 2 को देखें, क्या लिखा हुआ है, x² + 5x + 4 एब्सोल्यूट = 0। अब आप इसको देखें, ये भी बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है। देखिए, इसमें हमने लकीर नहीं खींची क्योंकि यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। 0 प्लस भी होता है, माइनस भी होता है। तो देखिए, x² + 5x, डायरेक्ट इसको एब्सोल्यूट से निकाल दो, 0 की इक्वल कर दो। अब आपने क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है जी। तो देखिए, 2 ऐसी वैल्यू कि 4 भी आ जाए और 5 भी आ जाए, वो आपको पता है कि 4x + x + 4 = 0। ये अलग पेयर पहले से x कॉमन कर दे, x + 4 + 1 दूसरे से कॉमन कर दे, x + 4 = 0। x + 4 को दोबारा कॉमन कर दो, x + 1 = 0। x + 4 0 की इक्वल आएगा और x + 1 भी 0 के इक्वल आएगा। x की एक वैल्यू -4, दूसरी वैल्यू -1, ये एग्जैक्टली इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो अब आप इसकी सोल्यूशन बड़ी सिंपल सी आ जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट, x² - 6x + 8। थर्ड पार्ट बड़ा सिंपल सा है। क्या लिखा हुआ है, x² - 6x + 8 एब्सोल्यूट = 4। एग्जैक्टली यही पार्ट है। देखिए, मैं एक मरतबा इसको वेरीफाइड कर लेता हूं, बिल्कुल यही पार्ट है। अब आपने इसकी क्या करनी है, सोल्यूशन। तो देखते जाइए, आपने क्या करना है सर, इस तरह लकीर खींचा। एब्सोल्यूट से जब निकलेगा तो एक मरतबा प्लस लिख दोगे, +4, और दूसरी मरतबा -4। ठीक हो गया जी। अब इस तरह कर दो कि इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो x² - 6x + 8 - 4 = 0। x² - 6x इससे निकलेगा +4 = 0। इधर आ जाओ, इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो x² - 6x + 8 + 4 = 0। तो ये आ जाएगा x² - 6x, इससे आ जाएगा +12 = 0। पहले इसको प्रोसीड करते हैं। मान ले इक्वेशन नंबर 1 क्वाड्रेटिक से कंपेयर करोगे, ax² + bx + c = 0। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू 4। क्वाड्रेटिक फार्मूला ले ले से क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, -b ± b² - 4ac डिवीजन में 2a, पूरी वैल्यू प्लग कर दोगे, -(-) 6, यहाँ पे एक और माइनस भी है, ±(-) का स्क्वायर -4, 1 × 4, नीचे होगा 2 × 1। x = ये आ जाएगा +6 ± ये आ जाएगा 36, 4 4 16, डिवीजन में आएगा 2। इधर आ जाइए, इधर
ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, बी की वैल्यू -6 आ जाएगी, सी की वैल्यू 12। इधर भी आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लेना है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर -4 इसी डिवीजन में 2, पूरी वैल्यू प्लग कर दोगे, माइनस इंटू -6 प्लस माइनस -6 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 12, डिवीजन में क्या होगा 2 इंटू 1, x इक्वल टू ये आ जाएगा 6 प्लस ये 36 में से 48 निकाल दो तो -12 स्क्वायर रूट आएगा, नीचे होगा 2। ये वाली सोल्यूशन हम नहीं मानते क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ गई, तो ये रियल सोल्यूशन नहीं है। तो हम आगे जाएंगे एक और की तरफ, यानी हम पहले वाले को प्रोसीड करेंगे। तो ये आ जाएगा 6 प्लस माइनस 36 में से 16 आ जाएगा 20, 36 में से 16 आ जाएगा 20 आएगा, 20 डिवीजन में 2, 20 को लिख दो, 20 को लिख दो 4 ज़रबे 5, नीचे होगा 2, x इक्वल टू 6 प्लस माइनस 4 का अलग स्क्वायर रूट 5 का अलग, डिवीजन में 2, ये होगा 6 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 5, डिवीजन में होगा 2, ऊपर से 2 को कॉमन कर दो तो 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5, डिवीजन में होगा 2, 2 2 कैंसिल, कितनी वैल्यू हो गई 2, एक स्क्वायर रूट +5 से, एक स्क्वायर रूट -5 से, तो आपका सोल्यूशन भी यही पड़ेगा। 3 प्लस माइनस भी लिख सकते हैं और अलग अलग से भी लिख सकते हैं। आसान सा प्रॉब्लम था जी, आसान सा। इससे हमारी अच्छा जी एक और प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं जी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4। कौन सा प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नंबर 4। 3x स्क्वायर -7x प्लस 2 एप्सिलोट इक्वल टू x स्क्वायर -x प्लस 1। लकीर कैंचो, लकीर, ये मैंने लकीर कैंची, क्या लकीर कैंची, आप देखते जाइए। एप्सिलूट की 2 वैल्यू होती हैं, 2, एक होगी प्लस n2, ये वाली प्लस के साथ आ जाएगी, प्लस लिखने की ज़रूरत भी नहीं है लेकिन लिखते हैं जी ताकि आपको क्लियर हो जाए। -7x प्लस 2, दूसरी वैल्यू आएगी -x स्क्वायर -x प्लस 1। पहले फर्स्ट को प्रोसीड करते हैं, ये होगा 3x स्क्वायर -7x प्लस 2, इधर सारे के सारे इधर शिफ्ट करोगे, -x स्क्वायर प्लस x -1 इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर, ये होगा 2x स्क्वायर माइनस, ऐसे आ जाएगा -6x, ऐसे आ जाएगा +1 इक्वल टू 0। अब आपने इसके क्वाड्रेटिक फार्मूले से रिजल्ट निकालना है। a की वैल्यू आ जाएगी 2, b की वैल्यू आ जाएगी -6, c की वैल्यू आएगी 1। क्वाड्रेटिक फार्मूले में प्लग इन कर दे, -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4 इसी इंटू डिवाइडेड में 2a, ऊपर की सारी वैल्यू प्लग कर दोगे, माइनस इंटू -6 प्लस माइनस -6 का स्क्वायर -4, 2 इंटू 1 बनेगा 1, डिवीजन में होगा 2 इंटू 2 x इक्वल टू 6 प्लस माइनस 36, 36 में से 8, डिवीजन में होगा 4। अच्छा जी, अच्छा गुड। 6 प्लस माइनस ये आ जाएगा 28, डिवीजन में होगा 2। 28 को लेको 4 ज़रबे 2, क्या लेको 4 ज़रबे 2, तो लेके हैं 4 ज़रबे 7, सॉरी 4 ज़रबे 7, डिवीजन में होगा 4, x इक्वल टू 6 प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर रूट, डिवीजन में होगा 4, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 स्क्वायर रूट 7, डिवीजन में होगा 4, ऊपर से 2 कॉमन कर दे तो 3 प्लस माइनस 7 स्क्वायर रूट, डिवीजन में होगा 4, 2 एकन 2, 2 दूने 4 होता है। तो आपका फर्स्ट सोल्यूशन, एक सोल्यूशन तो ये आ गया 3 प्लस माइनस 7 स्क्वायर रूट, डिवीजन में होगा 2। इसको क्या कर ले, क्लिक कर ले, इसको क्या कर ले, सर्कल कर दे, सर्कल। ओके जी, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट को भी इसी तरह प्रोसीड करेंगे जी। अच्छा जी, मार्कर चेंज कर देते हैं। 3x स्क्वायर -7x प्लस 2, ये माइनस सारों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, -x स्क्वायर प्लस x -1, इसको शिफ्ट कर दे, इसको शिफ्ट कर दे, इसको शिफ्ट कर दे। ओके, तो 3x स्क्वायर -7x प्लस 2 प्लस x स्क्वायर -x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये से आएगा 4x स्क्वायर -8x प्लस 3 इक्वल टू 0। 4 3 12 होता है। इसकी फैक्टराइजेशन तो सिंपल सी है जी, इसकी फैक्टराइजेशन क्या है, बहुत सिंपल सी फैक्टराइजेशन आ रही है।
अंदर लिखोगे 6x माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये अलग पेयर, ये अलग पेयर, पहले से 2x कॉमन कर दे तो 2x माइनस 3 आएगा, दूसरे से -1 कॉमन कर दे 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको दोबारा कॉमन कर दे तो ये आ जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। 2x माइनस 3 0 की इक्वल होगा, दरमियान में r आएगा, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। 2x इक्वल टू उधर शिफ्ट कर दो 3 आएगा, उधर शिफ्ट कर दोगे 1 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 3/2 आएगा और एक आएगा 1/2। आसान सा प्रॉब्लम है जी। अब हमने पूरे सोल्यूशन को एक सेट में लिखना है, तो हमारा जो सोल्यूशन सेट होगा वो होगा 1/2, 3/2 और एक ये वैल्यू भी है 3 + 7 स्क्वायर रूट नीचे 2, 3 - 7 स्क्वायर रूट नीचे 2। ये आपका क्या होगा रिक्वायर्ड। इससे हमारी ये वीडियो